राजा विक्रम दौड़ते दौड़ते एक बार फिर उसी शमशान भूमि में जा पहुंचे जहां बेताल नामक वह मुर्दा वृक्ष से उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रम बड़ी फुर्ती से पेड़ पर चढ़े और एक बार फिर उसे गिराकर दबोचा और अपनी पीठ पर लाद कर चल दिए। बेताल उनके चंगों से छूटने का बहुत प्रयत्न कर रहा था, मगर सब व्यर्थ था। विक्रम की पकड़ इतनी मजबूत थी कि इस बार हिलने में भी कठिनाई महसूस कर रहा था। बेताल ने कहा, तुम नाराज क्यों होते हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। इसके लिए समय आने पर तुम स्वयं मुझे एहसान मानोगे। आखिर तुम सीधे क्यों नहीं चलते? वक्त आने दो, सीधा चलूँगा, मगर फिलहाल तुम एक कहानी सुनो। नहीं, मुझे नहीं सुननी कहानी। फिर तुम जवाब मांगोगे, मगर मैं कोई जवाब दूंगा नहीं। जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल ने शीघ्रता से कहा, तुम्हारे नाम पर कलंक लगेगा। विक्रम को क्रोध का घूंट पीकर चुप रहना पड़ा। बेताल कहानी सुनाने लगा। सुनो राजा विक्रम, चूड़ापुर नामक एक नगर में कृष्णदत्त नामक एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम हरिदत्त अपने पिता के समान ही मेधावी और शास्त्र का ज्ञाता था। साथ ही वह अत्यंत रूपवान भी था। वह युवा हो गया तो कृष्णदत्त को उसके विवाह की चिंता हुई। उसने उसकी योग्य कन्या की खोज शुरू कर दी, किंतु विधि की इच्छा ही कुछ और थी। कृष्णदत्त अपने जीवन काल में पुत्र का विवाह ना देख सका। उसका देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के उपरांत हरिदत्त ने अपना सम्मान कायम रखा। उसने पिता की प्रतिष्ठा पर आँच न आने दी। वह योग्य पिता का योग्य पुत्र निकला। हे राजा विक्रमादित्य, मनुष्य पर काम का हमला यदा कदा होता ही रहता है, किंतु इस संसार में विरले ही काम से अपनी रक्षा कर पाते हैं। एक दिन हरिदत्त एक निमंत्रण में गया। वहाँ एक अत्यंत रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उससे अपना प्रेम प्रकट कर गई। हरिदत्त ने उस कन्या के पिता के समक्ष विवाह की इच्छा प्रकट की, जिसे उसके पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हरिदत्त का विवाह हो गया। वह लीलावती नामक उस परम सुंदरी को पत्नी बनाकर ले आया और राग रंग में डूब गया। एक दिन हरिदत्त अपनी पत्नी लीलावती के साथ सरोवर में स्नान करने गया। भाग्य की लीला, सरोवर में जल क्रीड़ा करते समय लीलावती डूब गई। उसकी देह सरोवर के तल में जाकर फंस गई। हरिदत्त पागल सा हो गया। वह सरोवर किनारे बैठा रह गया। उसकी भूख प्यास मर गई। फिर एक दिन वह पागलों की भांति चीखता चिल्ला जंगल की ओर भाग गया। काफी समय हो गया हरिदत्त जंगल में भटकता रहा। उसकी दशा भिखारियों के समान हो गई। जंगल जंगल भटकने के उपरांत वह एक देश से दूसरे देश में भटकने लगा। वह विक्षिप्तों की भांति हर समय लीलावती को पुकारता रहता था। इस प्रकार भटकता भटकता वह कंचनपुर नामक नगर में जा पहुंचा। वहां उसके पिता का एक परम मित्र वासुदेव रहता था। उसने हरिदत्त को पहचान लिया और उसकी ऐसी दशा देखकर वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपना मित्र धर्म याद आ गया। उसने सोचा कि मित्र का पुत्र ऐसे घोर संकट में है। यदि ऐसी दशा में इसे अपने घर से जाने देता हूँ और बाद में मेरे मित्र को यह बात पता चली तो वह बड़ा नाराज होगा। मन ही मन उसने सोचा कि मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तब उसने हरिदत्त के समक्ष पास रहने का प्रस्ताव रखा, मगर हरिदत्त तैयार न हुआ। वह अपना होश खो बैठा था। उसे हर तरफ अपनी पत्नी दिखाई देती थी। हर पल हर घड़ी वह उसी के गम में डूबा रहता था। स्नान आदि की तो क्या कहूँ, उसे तो अपने खाने पीने तक का भी होश नहीं है। जब वासुदेव ने उससे बहुत अधिक आग्रह किया तो वह कुछ दिन वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। हे राजा विक्रम, तब वासुदेव ने अपनी पत्नी से कहा, आज मंगलवार है, हरिदत्त को खीर बनाकर खिलाओ। वासुदेव की पत्नी ने खीर बनाई और खाने के लिए हरिदत्त को दी, मगर हरिदत्त को इस पता ही न चला। सर्प विष उगलकर चला गया। तब हरिदत्त ने उस पात्र की खीर खा ली। खीर खाने के बाद उसे पसीने आने लगा और शरीर ऐंठने लगा। हरिदत्त समझ गया कि यह विष का प्रभाव है। वह भागकर दरवाजे पर आया और चीखने लगा, तुमने मुझे जहर दिया है, मुझे जहर दे दिया है। और वह वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा।
उसकी शरीर निष्प्राण हो गया। इस प्रकार का दृश्य देखकर वासुदेव भी घबरा गया। अपनी पत्नी को धिक्कारने लगा कि उसने ब्रह्म हत्या की है, हरिदत्त को खीर में जहर दे दिया है। यह आरोप सुनकर वासुदेव की पत्नी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। हे राजा विक्रम, न्याय करो, इस आत्महत्या का पाप वासुदेव पर आया या नहीं? वासुदेव को इसका दंड मिलना चाहिए अथवा नहीं? यह इसके लिए हरिदत्त जिम्मेदार है कि उसने अनजाने ही वासुदेव की पत्नी पर आरोप लगा दिया। तुम्हारा न्याय क्या कहता है? बेताल का प्रश्न सुनकर राजा विक्रम अपने होंठ काटने लगे। बोले, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। बेताल बोला, क्या सर्प भी दंड का भागी नहीं है? नहीं, विक्रम ने कहा, सर्प का तो स्वभाव ही है जहर उगलना, तब दोषी कौन है? स्वयं हरिदत्त। उसे खीर का पात्र वहां नहीं रखना था, पर हरिदत्त भी दोषी नहीं है। क्यों? वह पागल हो गया था। पागल को ज्ञान नहीं होता, इस कारण इसमें किसी का भी दोष नहीं है, कहकर विक्रम चुप हो गए। इस बार बेताल ने भयानक अट्टहास नहीं किया, वरन चुप रह गया। केवल इतना बोला, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। राजा विक्रम उसे कंधे पर लाद कर तेजी से शमशान की ओर चलते जा रहे थे। सर्वत्र अंधकार फैला था। विक्रम ने बेताल को शांत देखकर चैन की सांस ली कि इस बार उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उसे लेकर वह शीघ्र शमशान पहुंच जाना चाहते थे। बेताल का व्यवहार देखकर राजा को विश्वास हो गया कि अब वह शरारत नहीं करेगा, तांत्रिक साधु के पास ले जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अतएव वह तेज कदमों से उस ओर बढ़ चले। आधे से ज्यादा रास्ता पार हो गया कि बेताल बोला, राजा विक्रम, दाहिनी ओर से चलना, यह रास्ता बदल दो, यह समय जहरीले सांपों के आने का है। राजा विक्रम ने वैसा ही किया। बेताल उसकी प्राण रक्षा भी कर रहा था। इस प्रकार वह मन ही मन बेताल पर खुश थे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।